हाँ जी। नमस्ते सबको, जय श्री कृष्णा। आज हम अपनी गीता के जिसमें हम लोग गीता के उपदेश जो हमारे हैं, उन्हीं में हम एक कैरेक्टर है महात्मा विदुर, उनके बारे में बात करना चाहेंगे। तो वो थोड़ा-सा डिटेल्ड कैरेक्टर है, इसलिए एक पूरी क्लास उनके ऊपर मैंने तैयार की है, महात्मा विदुर के ऊपर। तो इसी इसी उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज उनके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो महात्मा विदुर जो थे, वो सबसे पहले तो महाभारत में वो धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई थे। और उनका कहा जाता है कि वो यमराज के अवतार थे। पुराने समय में उनकी एक पुनर्जन्म की कथा है कि मांडव्य ऋषि एक हुआ करते थे पुराने जमाने में। तो एक बार एक राजा के दरबार में उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाया जाता है। और चोरी का आरोप लगाने के बाद उनको जो है वो मृत्युदंड दिया जाता है और सूली पे लटका दिया जाता है। तो सूली पे जब उन्हें लटकाया जाता है तो उसके बाद भी उनके प्राण नहीं निकलते हैं। तो ये बात जब राजा को पता लगती है कि इनको सूली पे लटकाया हुआ है, फिर भी उनके प्राण नहीं निकले हैं, तो उसे बहुत आत्मग्लानि होती है, लगता है कि ये तो मुझसे गलत हुआ। क्योंकि पुराने समय में ऐसा होता था कि जो पाप आपने किया है उसी की सजा आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो पाप आपने नहीं किया उसकी भी सजा आपको दी जाए। सब कुछ कर्मों के अनुसार होता था। तो जो पाप उन्होंने किया ही नहीं था, चोरी उन्होंने की ही नहीं थी, तो उसकी सजा उनको नहीं मिल सकती थी। तो राजा को बहुत आत्मग्लानि होती है और वो उनको छोड़ देते हैं। लेकिन जब ऋषि जो थे वो अपने घर जाते हैं, तो वो इस घटना से बड़े ही दुखी होते हैं और दुखी होने के साथ वो अपनी देह त्याग देते हैं ऋषि। तो उसके बाद जो है वो यमराज के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मुझे इतनी बड़ी सज़ा आपने किस लिए दी? मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, मैं तो ऋषि था। मैंने तो अपने जीवन में हमेशा सत्य के पथ पे चला था। तो यमराज ने कहा कि जब तुम 12 साल के थे, उस समय में तुमने एक बार एक पतंगे को सुई चुभोई थी। एक पतंगे को नुकसान पहुँचाया था। तो वो कहते हैं कि क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने एक बचपन में एक अनजाने में, नादानी में किए हुए अपराध की मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी कि मेरा जो है वो सबके सामने अपमान हुआ और मुझे सूली पे लटका दिया गया। तो वो यमराज को ऋषि श्राप देते हैं कि तुम जो है मानव जन्म लोगे और मानव जन्म में आप जो है एक शूद्र पुत्र होंगे और वही यातनाएं और वही कष्ट झेलेंगे जो मैंने झेले हैं, मानसिक शारीरिक रूप से। तो इस प्रकार से ऋषि मांडव्य का पुनर्जन्म, सॉरी सॉरी यमराज का पुनर्जन्म जो है वो विदुर को कहा जाता है। विदुर के जन्म की ये कथा है, जैसा कि अब पहले हमने बात की थी कि शांतनु और गंगा गंगा जी के पुत्र हुआ करते थे, भीष्म पितामह। उस गंगा जी जो है भीष्म पितामह उनको, शांतनु को छोड़ के चली जाती हैं। उसके बाद जो है शांतनु सत्यवती से विवाह करते हैं। वहीं से भीष्म प्रतिज्ञा शुरू होती है, क्योंकि सत्यवती जो थी उनके पिता कहते हैं कि मेरे पुत्री का पुत्र ही राजगद्दी पे बैठेगा। तो इसीलिए भीष्म पितामह जो है वो आजीवन विवाह ना करने का भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं। तो शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर, जो हमने पहले भी पढ़ा। तो विचित्रवीर जो थे, जिनमें से चित्रांगद जो है वो गंधर्वों से युद्ध में मारे जाते हैं। विचित्रवीर का विवाह जो है वो अंबिका और अंबालिका के साथ होता है। लेकिन विचित्रवीर भी आगे जाके जो है वो उनकी एक बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है और अंबिका और अंबालिका दोनों के ही कोई संतान नहीं थी। तो जो उनकी विचित्रवीर की जो शांतनु की पत्नी थी, माता सत्यवती, उन्होंने कहा कि ऐसे तो हमारे कुल का विनाश हो जाएगा, क्योंकि कोई संतान ही नहीं है इनके। तो माता सत्यवती जो थी उनके और ऋषि पाराशर के, उनसे शांतनु से विवाह पूर्व उनके और ऋषि पाराशर के एक पुत्र थे, महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। तो वो पहले भीष्म पितामह से कहती हैं कि तुम जो है वो इन दोनों से विवाह करके अंबिका अंबालिका से और हमारे कुल को आगे बढ़ाओ। तो भीष्म पितामह मना कर देते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो जो है ये प्रतिज्ञा ले रखी है मैंने कि मैं विवाह नहीं करूंगा और किसी स्त्री के उसमें नहीं आ सकता मैं, क्योंकि मैं कोई संतान पैदा नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा, तो उन्हें एकदम से ही ध्यान आता है माता सत्यवती को कि मेरा एक पुत्र और है, महर्षि वेद व्यास, जो कि उनके और ऋषि पाराशर के पुत्र हुआ करते थे। तो वो वेद व्यास जी को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम इस कुल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करो, नियोग विधि से
इनको अंबिका और अम्बालिका के जो है वो पुत्र पैदा करो। तो वो बारी बारी से अंबिका और अम्बालिका दोनों ऋषि वेदव्यास के सामने से निकलती हैं, और उनमें से जो है अंबिका जो थी उनके पुत्र होते हैं धृतराष्ट्र। जब वो ऋषि वेदव्यास के सामने से निकलती हैं तो वो लज्जा से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, और जब अम्बालिका उनके सामने से निकलती है तो वो जो है एकदम भय की वजह से पीली पड़ जाती हैं। तो बाहर आके ऋषि वेदव्यास कहते हैं कि माते, आपके एक पुत्र जो इनका होगा वो तो जो एक आंखें बंद कर ली थी इन्होंने, अंबिका ने, इसलिए एक पुत्र तो इनका नेत्रहीन होगा, और दूसरा जो है वो भय से पीली पड़ गई थी, इसलिए जो है वो पीलिया को पांडु रोग बोलते हैं, पांडु रोग से पीड़ित होगा, जो कि आगे चल के उनका नाम पांडु पड़ा था। तो माता सत्यवती को इस बात से बड़ा दुख होता है, तो वो बोलती है कि नहीं ऐसे तो नहीं, तो वो अम्बालिका को बोलती है कि तुम दोबारा से महर्षि वेदव्यास के सामने से निकलो। तो इस बार अम्बालिका क्या करती है कि वो लज्जा की वजह से खुद ना जाके दासी को उनके पास भेज देती है, और दासी जो थी बहुत निडर थी, उनको तो वो बड़ी निडरता के साथ उनके सामने से निकल जाती हैं। तो महर्षि वेदव्यास आके बोलते हैं कि माता, जो तुम्हारा दासी पुत्र पैदा होगा कि ये बहुत ही गुणवान और हर तरीके से बहुत ही सज्जन पुरुष पैदा होगा, और लेकिन ये दासी पुत्र होगा। इस प्रकार से विदुर का जन्म होता है। तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों ही महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे, अंबा, अंबालिका और दासी, जो कि उनको इसीलिए दासी पुत्र कहा जाता था। तो ये तो उनके पुनर्जन्म की कथा थी कि वो यमराज के अवतार उनको कहा गया। बाद में वो धृतराष्ट्र के जो है बहुत ही मंत्री बने और उनकी सभा में, और उन्हें बहुत ही ज्ञानी और धर्म ज्ञानी माना जाता था, और धर्म का मानने वाला श्रेष्ठ माना जाता था। एक बार की ये कृष्ण जी जो है जब संधि प्रस्ताव लेके दुर्योधन के सभा में जाते हैं, जब संधि प्रस्ताव लेके दुर्योधन की सभा में जाते हैं, तो वहां पर वो दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध ठीक नहीं है, तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो दुर्योधन उन्हें कह देते हैं कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन तुम्हें नहीं दूंगा, मुझसे ये उम्मीद आप ना करें। तो श्री कृष्ण जी जो है वहां पे अपमानित महसूस करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तो धृतराष्ट्र उनसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत तुम्हारा प्रिय भोजन बनवाया है, वो तो ग्रहण करो। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, मैं आपके घर का भोजन भी ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि दुष्ट के घर, ज्ञानी के घर भोजन ग्रहण करना भी, वो भोजन भी उसी तरीके का होता है। दुष्ट के यहाँ कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, और मैं तो अपने परम भक्त के यहाँ भोजन करने जाऊंगा, क्योंकि विदुर और उनकी पत्नी श्री कृष्ण जी के परम भक्त हुआ करते थे। तो विदुर जो है वहां से अपना अपमान समझ के, क्योंकि वहां पर सभा में उनकी कोई भी नहीं मानता था, और इस तरीके की आ, बातें वहां पर हो रही थी कि दुर्योधन ने चीरहरण और ये सब, इनसे बहुत ही दुखी होकर विदुर जो है वहां से जा चुके थे राजमहल छोड़ के, और वो गंगा किनारे कुटिया बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। और उनकी पत्नी जो थी पारसंवी उनका नाम बोला जाता है, शिव पुराण में ये ऐसा वर्णन है कि उनका नाम पारसंवी था, और कहीं कहीं सुलभा नाम का भी वर्णन है। तो वो अनन्य शिव भक्त हुआ करती थी। तो शिव जी से उन्होंने मांगा था कि मुझे आप अपना जो आपका जो परम भक्त है उसकी सेवा का मुझे मौका दीजिए। तो इस प्रकार कृष्ण जी जो है वो दुर्योधन की सभा में गए तो थे वो संधि प्रस्ताव लेके, लेकिन उन्हें पता था कि दुर्योधन जो है वो उनके संधि प्रस्ताव को नहीं मानेगा। उनका मेन जाने का पर्पस था सिर्फ विदुर और महात्मा विदुर के और उनकी पत्नी के घर की सेवा लेना, या उनके यहाँ जाना, अपने भक्त की इच्छा पूरी करना, यही उनका एकमात्र उनका उद्देश्य था जाने का। तो वो वहां से चले जाते हैं और जाके दुर्योधन के घर से जाकर वो विदुर की कुटिया में जाते हैं और उनसे मिलते हैं। तो विदुर, उनकी जो पत्नी थी, वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि उनकी स्वयं प्रभु हमारे घर आए हैं। तो उन्हें यही नहीं मालूम होता कि मैं क्या कर रही हूँ। वो केले उनके लिए लेके आती हैं, तो केले के छिलके वो उन प्रभु को अर्पित करती हैं और केले वो खुद खाती हैं। और प्रभु श्री कृष्ण जी भी केले खाते रहते हैं, 5-6 केले के छिलके वो उन्हें खिला देती हैं और वो खाते रहते हैं। तो उसके बाद कृष्ण जी को लगता है कि अगर इनको पता पड़ेगा कि मैंने छिलके खाए हैं तो इसको बड़ा दुख होगा। तो वो वहां से सीधे जाके देखते हैं कि बस छिलकों से मेरा पेट नहीं भरने वाला, 5-6 किलो से क्या होगा, मुझे खाना खिलाओ ना जो बनाया है। तो विदुर जी जो है
वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो प्रभु आपको खिलाने लायक ऐसा कुछ नहीं है। तो वो देखते हैं कि चूल्हे के ऊपर एक हांडी रखी हुई है। हांडी को खोल के देखते हैं तो उसमें जंगली जंगली साग, हरा साग बना हुआ था। तो प्रभु कहते हैं यही खिलाओ ना मुझे प्रेम पूर्वक जो भी बनाया है। तो विदुर जी और विदुरानी जी उनको साग खिलाते हैं, हरा साग। तो श्री कृष्ण जी बड़े खुश होते हैं उनकी भक्ति से। और वो दुर्योधन के यहाँ का कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और विदुर और विदुरानी जी के यहाँ का भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो उनके अनन्य भक्त थे। तो श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर विदुर को एक धनुष दिया था उन्होंने, जो धनुष जिसके बारे में कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दिया था, कि उस धनुष में इतनी शक्ति थी कि वो एक बार में हजारों लोगों का विनाश कर सकता था। तो अगर विदुर जो है वो कौरवों की तरफ से सेना में लड़ते तो पांडवों का विनाश निश्चित था, ये कहा जाता है। लेकिन जब दुर्योधन बार बार उनका अपमान करता रहता था तो अपमानित होकर उन्होंने एक दिन अपना धनुष तोड़ दिया। और धनुष तोड़ने के बाद वो ये बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा और कोई भी मुझे युद्ध लड़ने के लिए अब नहीं मना सकता। तो इस तरीके से वो युद्ध से पीछे हट गए थे, इसलिए महात्मा विदुर ने जो है महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा था। लेकिन जब इस तरीके की युद्ध की बातें हो रही थी तो धृतराष्ट्र जो है वो बहुत ही दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्हें मालूम था कि उनका बेटा जो है वो अज्ञानी है, अहंकारी है, जो वो कर रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे उसके लिए। तो रात, जिस अगले दिन सुबह जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होना था, तो वो रात धृतराष्ट्र के लिए बड़ी ही मुश्किल रात थी। तो उनको नींद नहीं आ रही थी, तो वो महात्मा विदुर को बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम आओ, क्योंकि तुम ज्ञानी हो, वेदों के ज्ञाता हो, तुम मुझे बताओ कि क्या सही और क्या गलत। मेरा तो इस समय बुद्धि काम नहीं कर रही है कि ये क्या हो रहा है। तो विदुर, महात्मा विदुर जो धृतराष्ट्र को उस समय जो सलाह देते हैं, वही विदुर नीति के नाम से जाना जाता है, जो महाभारत में 33वें से लेकर 40वें अध्याय तक 8 इसके अध्याय हैं विदुर नीति के। जिस प्रकार गीता में हम लोग श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए जो एक ज्ञान दिया है, जिसके ऊपर भगवत गीता है, इसी तरीके से विदुर नीति में सही और गलत का ज्ञान कराने के लिए महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया है। तो विदुर नीति की कुछ मेन टीचिंग्स हैं जो आज मतलब हर किसी को पता होनी चाहिए। तो वो टीचिंग्स आज हम पढ़ेंगे, जो भगवत गीता के साथ ये भी बहुत ही जरूरी चीज है। तो महात्मा विदुर की नीतियां, इसकी बेसिक टीचिंग्स आज हम समझेंगे। द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गसो परितिष्ठम प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिश्च प्रदानवान। जो व्यक्ति शक्तिशाली होने पर भी क्षमाशील हो तथा निर्धन होने पर भी दानशील हो, इन दो व्यक्तियों को स्वर्ग से भी ऊपर स्थान प्राप्त होता है। कि इसका मतलब है कि जो मनुष्य अपने शक्तिशाली है लेकिन अपने से कमजोर और अपने ऊपर आश्रित को क्षमा कर दे, और निर्धन होने पर भी दानशील हो, कि आपके पास उतना ही है जो आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर कुछ करने के लिए या आप किसी को भी दान करते हैं, तो इन दो व्यक्तियों को स्वर्ग से भी ऊपर का स्थान प्राप्त होता है। न्याय जितश द्रव्येश बौद्धव्य द्रावित क्रमो अपात्रे प्रतिप्रतिष्ठ पात्रे चाप्रतिपादनम। न्याय और मेहनत से कमाए धन के ये दो दुरुपयोग कहे गए हैं। एक कुपात्र को दान देना और दूसरा सुपात्र को जरूरत पड़ने पर भी दान ना देना। न्याय और मेहनत से कमाए हुए, यहाँ बात हो रही है जो हम न्याय से और मेहनत से अपना कमाते हैं उसके दान की। दान वो नहीं कि जो जिस तरीके से गलत तरीकों से कमाए हुए धन की बात नहीं है। जो धन हमने अपनी मेहनत से कमाया है उस धन के दो दुरुपयोग हैं। एक कुपात्र को देना, और धन का तात्पर्य यहाँ सिर्फ मनी से नहीं है, ज्ञान विद्या जो भी है वो किसी ऐसे इंसान को देना जो जिसके लिए उसकी जरूरत नहीं है, और किसी सुपात्र आदमी को न देना, ये दोनों ही पाप की श्रेणी में आते हैं। तो जो भी आपने अपनी मेहनत से कमाया है, आपकी विद्या है, आपका ज्ञान है या आपका धन है, उसे हमेशा ऐसे ही इंसान को दीजिए जो उसके लिए सुपात्र हो। वाकश्य का वदनाश्रिपंती ये राहत सोचती रात्य हानि परस्पर नाम सुनते पतंती तान पंडितो नाव सृजते परेभ्य।
शब्द रूपी बाण सीधा दिल पर जाकर लगता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति दिन रात घुलता रहता है। इसलिए ज्ञानियों को चाहिए कि कटु वचन बोलने से बचें। शब्दों के जो बाण होते हैं वो हमेशा मन पे लगते हैं, इसलिए हमेशा बोलने से पहले सोचना चाहिए। हमारी वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी को भी हम अपमानित कर रहे हैं। या ईशु परवित पुरुष वाय कुलयान वर्वे सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधिर तक। जो व्यक्ति दूसरों की धन संपत्ति सौंदर्य पराक्रम उच्च कुल सुख सौभाग्य और सम्मान से ईर्ष्या व द्वेष करता है वह असाध्य रोगी है, उसका यह रोग कभी ठीक नहीं हो सकता। मीन्स जेलसी, जेलसी जो हमारे अंदर आती है, जिस प्रकार से दुर्योधन के अंदर थी ईर्ष्या। जो व्यक्ति दूसरों की धन संपत्ति से उनकी सौंदर्य से उनके पराक्रम से या उनके उच्च कुल में पैदा होने से सुख से सौभाग्य से जेलसी रखता है, उसकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। कर्मणा मनसा वाचा यद भीषण निषेवते तते तदे वा परहंते तस्मा कल्याण माचरी। मन वचन और कर्म से हम लगातार जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अतः हमें सदा शुभ चीजों का चिंतन करना चाहिए। जहां हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्ट करने की, मैनिफेस्टेशन, जिस भी चीज के बारे में हम बार बार लगातार सोचेंगे ना, तो इसलिए हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। मन वचन और कर्म से, सब चीजों से हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। जिस चीज को हम लगातार सोचेंगे, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिस चीज को आप बार बार सोचोगे नेचर आपको वही चीज देगा। जैसे बेकाबू और अप्रशिक्षित घोड़े मूर्ख सारथी को मार्ग में ही गिरा के मार देते हैं, वैसे ही यदि इंद्रियों को वश में ना किया जाए तो ये मनुष्य की जान का दुश्मन बन सकती है। जिस प्रकार से कोई भी घोड़ा जब बेकाबू हो जाता है, तो हमारा कोई भी सेंस इस तरीके का है, अगर वो हमारे वश में ना हो तो अपनी सारी सारी इंद्रियों को ध्यान से तप से इनसे अपने वश में रखना चाहिए कि इंद्रियां हमारे अकॉर्डिंग चलें। अगर कोई भी इंद्रिय आपकी बेकाबू होगी तो वो मनुष्य की दुश्मन बन जाएगी, उसके ऊपर वो कंट्रोल करना शुरू कर देगी। 10 धर्म न जानती धृतराष्ट्र निबोध तान मत प्रमत उन्मत्त श्रांत क्रोधो भविष्यत त्वरमाश्च लुबत भीत कामी चादे दश मादेश तु सर्वेषु ना प्रशंजिनते पंडित। 10 प्रकार के रोग धर्म विषयक वादों को महत्वहीन समझते हैं। इस तरीके के लोगों से अगर आप धर्म के विषय में या कोई भी ज्ञान अगर आप उन्हें देंगे तो उन पर इस ज्ञान का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नशे में धुत व्यक्ति, लापरवाह, पागल, थका हारा व्यक्ति, क्रोध, भूख से पीड़ित, जल्दबाज, लालची, डरा हुआ तथा काम पीड़ित व्यक्ति, विवेकशील व्यक्तियों को ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए। ये सब हमें जो है विनाश की ओर ले जाते हैं। इस तरीके के लोगों से, जो कोई नशे में धुत है या लापरवाह है या क्रोध जिसके अंदर बहुत है या कोई जल्दबाजी में है, ऐसे व्यक्तियों को अगर आप कोई ज्ञान दोगे तो उनके ऊपर ज्ञान का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदता प्रमति न ता संज्ञापति स्व नत दारू न तत्सत्र मयंत पी। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाती है उन्हें आग में तपने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जो लकड़ी पहले से झुकी होती है उससे कोई नहीं झुकाता। आप जितने हम्बल होते हैं, जितने डाउन टू अर्थ होते हैं, आप लाइफ में उतने ही आगे जाएंगे। आपको कोई इस प्रकार का कष्ट नहीं होगा, और आप जितने ईगो आपके अंदर होगा वो आपको आगे उतनी ही तकलीफ देगा। क्षण दोषा पुरेषणा हत्वे भूत भूत मिश्रिता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रा। संसार में उन्नति के अभिलाषी व्यक्तियों को नींद, भय, क्रोध और आलस्य तथा देर से काम करने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को सदा के लिए त्याग देना चाहिए। अगर आपके अंदर आलस्य है, क्रोध है, किसी चीज के लिए डर है और आप आज का काम कल पे टालते हो, तो ये हमेशा आपकी सक्सेस में, आपकी सफलता में रुकावट बनेंगे। तो जो भी उन्नति चाहता है या सक्सेसफुल होना चाहता है तो इन चीजों का हमें त्याग कर देना चाहिए। आरोग्य मान नृपणी विप्रवास सौद मनुष्य सह संप्रयोगा स्वप्रत्या वृत्ति भीत वाशा षट जीव लोक्षम सुखानी राजन।
स्वस्थ रहना, उऋण रहना, परदेश में न रहना, सज्जनों के साथ मेलजोल, स्व व्यवसाय द्वारा आजीविका चलाना तथा भय मुक्त जीवन व्यापन, ये 6 बातें सांसारिक सुख प्रदान करती हैं। हेल्थ इज वेल्थ, ये हम सभी जानते हैं कि हमेशा पहला सुख निरोगी काया। उऋण रहना, किसी भी प्रकार का ऋण आपके ऊपर ना हो, परदेश में ना रहना, आप हमेशा अपने घर में ही रहें, जहां पर भी आपकी जन्मभूमि है वहीं रहें, आपको परदेश न जाना पड़े। आपके सज्जनों के साथ मेलजोल, आपकी कंपनी हमेशा अच्छे लोगों की हो, स्व व्यवसाय द्वारा आजीविका चलाना, आपका अपना कुछ ऐसा काम हो जिसके आप खुद मालिक हो, तथा भय मुक्त जीवन यापन, किसी भी प्रकार का डर, चाहे वो मृत्यु का हो या किसी भी चीज का डर आपके अंदर नहीं हो। ये 6 बातें सांसारिक सुख, अगर आपको सांसारिक सुख चाहिए तो ये 6 बातें आपको हमेशा सांसारिक सुख की प्राप्ति कराएंगी। अष्टो गुणा पुरुष दीपयांती प्रज्ञा च कौल्य च दम श्रुत च पराक्रम राय बहुभाषिता च दान यथाशक्ति कृतज्ञता च। बुद्धि, उच्च कुल, इंद्रियों पर काबू, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, कम बोलना, यथाशक्ति, दान देना तथा कृतज्ञता, ये 8 गुण मनुष्य की ख्याति बढ़ाते हैं। आपका अपना विजडम, बुद्धि, बुद्धि से आप अच्छी चीज सोच समझ सकते हैं, कहाँ आपको क्या निर्णय लेना है ये आप देख सकते हैं। उच्च कुल, उच्च कुल में पैदा होने पे आपको हमेशा संस्कार अच्छे मिलते हैं। इंद्रियों को पर काबू, आपके सेंसेस पे आपका कंट्रोल, शास्त्र का आपको ज्ञान हो, पराक्रमी हो आप, कम बोलना, जहां जरूरी हो वहां आप बोलते हो, बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ न करना, यथाशक्ति दान देना तथा ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, ये 8 गुण मनुष्य की ख्याति बढ़ाते हैं। तो ये 8 गुण हर मनुष्य के अंदर होने चाहिए। आत्मना तुम मान मच्यते छेद मनोबुद्धि बुद्धि इंद्रियते आत्मा होवात्मा बंधारत में रिपुरात्मनः, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को आत्म नियंत्रित करके स्वयं ही अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करें, क्योंकि आत्मा ही हमारा हितैषी और आत्मा ही हमारा शत्रु है। जैसा कि हमने पहले भी ये पढ़ा है कि आत्मा जो है, जितनी संस्कारवान हमारी आत्मा होती है, अपनी आत्मा को पहचाने आप, आत्मा को जानने का प्रयास करें, अपने मन को, बुद्धियों को और इंद्रियों पर काबू करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सोचें, तो वही हमारा हितैषी है और आत्मा ही हमारा शत्रु बन सकता है। तो हम स्वयं के मालिक खुद हैं, जिस प्रकार से हम चाहें अपनी इंद्रियों को और अपनी आत्मा को हम वैसा ही बना सकते हैं। तो ये विदुर नीति की मेन टीचिंग्स हैं। इसी के साथ हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को भगवत गीता चैप्टर 3 के साथ ना। थैंक यू।